नस्तईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले मेरे तमाम देखने वाले सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो मौजू है वो रोज़े जुमअतुल मुबारक के आमाल हैं कि रोज़े जुमा अमाल करें और उसकी कितनी फजीलत है और कितना ही अफजल है नमाज जुमा अदा करना। रोज़े जुमा की फजीलत और अहमियत अज़लुमन शम्स है। रोज़े जुमा रोशन तारीन दिन है। इमाम फरमाते हैं रसूल अकरम ने फरमाया कि नादारों फ़कीरों का हज है रोज़े जुमा। अगर हम जुमे की नमाज को अदा करें, मोमिनीन की ईद है जुमा। जुमे के खुतबात से इंसान जो मुसलमान बैठा होता है उसकी रूहें तड़प जाती हैं और उसको एक सुकून मिलता है। और साथ में इमाम फरमाते हैं कि जब तुम जुमे का खुतबा सुन रहे हो तो दोनों खुतबों के दरमियान तुम जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उस दुआ को मुस्तजाब करेगा। तुम्हारी दुआ की कबूलियत होगी, तुम्हारी दुआएं जल्द मुस्तजाब होंगी, क्योंकि जुमे का दिन जो है वो दुआओं की कबूलियत का दिन है, दुआओं की मुस्तजाबियत का दिन है, रहमतों का दिन है, बरकतों का दिन है। सब दिनों में से अफजल दिन जुमे का है। फिर इमाम फरमाते हैं तोहफतुल मोमिनीन में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े जुमा मलाइका मुकर्रबीन मस्जिद के दरवाजे पर चांदी की तख्तियाँ और सोने के कलम लेकर नाज़िल होते हैं और दरवाजे पर नूर की कुर्सियाँ बिछा कर बैठ जाते हैं। जो लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं तरतीब वार उनके नाम लिखते हैं और उसी तरतीब से उनको सवाब भी मिलता है। यहाँ तक बैठे रहते हैं जब तक आलम दीन पेश नमाज उस मस्जिद से बाहर नहीं जाता, तब तक वो अपना दफ्तर बछाए रहते हैं। जब पेश नमाज इमाम मस्जिद से बाहर चला जाता है तो फिर वो अपना दफ्तर समेट कर आसमानों की तरफ परवाज कर जाते हैं। ये है जुमे के दिन की फजीलत। और इमाम फरमाते हैं कि जो मुसलमान जुमे की नमाज के लिए अपना कदम उठाएगा अल्लाह ताला उस पर दोज़ख को हराम कर देगा और दोज़ख उस पर हराम हो जाएगी, आलम बरज़ख में नहीं जाएगा, सीधा अल्लाह ताला उसको जन्नत में मुकाम अता करेगा, वो जन्नत में जाएगा। जुमे की नमाज पढ़ने का इतना सवाब है। फिर इमाम फरमाते हैं कि जब तुम जुमे की नमाज पढ़ लो तो ज़मीन पर फैल जाओ, मुश्किलात अल्लाह ताला दूर कर देता है। लोगों की मुश्किलात को दूर करो, मरीजों की इयादत करो, अपने रिस्क के लिए फैल जाओ, रिस्क की तलाश करो। अल्लाह ताला अच्छा सबब पैदा करेगा और तुमको इसका अजर अजीम मिलेगा। इमाम फरमाते हैं कि ये दिन नेकियों को दुगना करता है और इस दिन गुनाह जो है मुआफ हो जाते हैं। लाख नेकियां मुसलमान के नाम अमाल में दर्ज हो जाती हैं और लाख जो गुनाह जो हैं वो मिटा दिए जाते हैं। जुमे की नमाज अदा करने के इतना सवाब है। फिर इमाम फरमाते हैं कि जुमे के दिन ज़वाल से पहले पहले तुम गुस्ल जुमा लाज़मी करो। सुन्नत मवक्दा है जुमे का गुस्ल करना। फिर जुमे का गुस्ल करके फिर तुम जुमे की नमाज अदा करो, नमाज ज़ोहर अदा करो, चाहे जुमे की नमाज अदा करो। और नाखून तराशो, उस दिन अपने बाल बनवाओ, हजामत बनवाओ, क्योंकि जुमे के दिन इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, सुन्नत है। फिर इमाम फरमाते हैं कि जुमे के दिन या जो मुसलमान या बसीरो जुमा के दिन 100 मरतबा ये इसम दोहराएगा, अल्लाह ताला उसके दिल और निगाह में नूर पैदा होगा, उसकी आंखें जो हैं उनकी रोशनी तेज होगी। यानी कि हर चीज़ हमें चाहिए कि जुमे के दिन अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करें, अल्लाह की बारगाह में हो, ताकि अल्लाह ताला हम पर राज़ी हो। और फिर इमाम फरमाते हैं कि दुआओं की कबूलियत का दिन भी है। जब तुम दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो तो जब 2 साआतें हैं जुमे के दिन की, 2 साआतें जिस वक्त ये दुआ कबूल
ہو جاتی ہے۔ ان 2 ساعتوں میں نہیں تو اور اگر تم سب سے پہلی ساعت جب جمعے کی صفیں درست کی جا رہی ہوں اس وقت تم دعا مانگو تو دعا قبول ہوگی۔ دوسرا خطبہ جمعہ کے درمیان تم دعا مانگو تو دعا قبول ہوگی۔ جو دوسری ساعت ہے آخری ساعت وہ ہے غروب جمعہ کا دن، یعنی کہ غروب آفتاب، جب ہم سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے جمعہ کے دن، اس وقت تم جو دعا مانگو گے امام فرماتے ہیں وہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور جمعے کی نیت جو ہے کہ 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں واجب تخیری قربتاً اللہ، اس کی نیت ہے جمعے کی۔ اور آیت اللہ آکل عظمیٰ سید سستانی صاحب کی فتویٰ کے مطابق تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی فضیلت جتنی بھی ہو اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز جمعہ ادا کریں۔ تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ جب بھی پھر موقع ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو، اس میں اعمال، مسائل، ناج بلاغت، خطبات، جتنا بھی ہو سکا علم جو میرے پاس ہے اس چھوٹے سے دماغ میں جو تھوڑا سا میرے پاس علم میں نے حاصل کیا امام کی درسگاہ سے، وہ آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ خداوند عالم آپ سب کا حامی و ناصر، میرا بھی حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔